कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये मर्ज करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी गांव के पास एक हॉस्पिटल है। इनको इनको एक बात का पता है कि हम विद्यालय बंद करें, शिक्षा को ध्वस्त कर दें, लेकिन हम रहेंगे सत्ता में। हम बच्चे इलाहाबाद में रोज धरना दे रहे हैं, बघाड़ा में, सलोरी में या फिर कटरा में रूम लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ कम, धरने पे ज्यादा उनका दिमाग लगा हुआ है। खासकर जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिए इस पीड़ा को वही समझ सकता है जो इन बच्चों को बड़े करीब से समझ रहा है। और एक चीज तो आप सभी देख रहे होंगे बाबू यहां पे कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। हम इसको थोड़ा सा अलग वे में आप भी समझिएगा। ये मर्ज करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी गांव के पास एक हॉस्पिटल है और उसमें जो मान लीजिए बीमार लोग हैं इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं, तो कुछ चालाक बुद्धिमान, सो कॉल्ड बुद्धिमान अपने आप को कह रहे हैं ये हॉस्पिटल बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें मरीज आ ही नहीं रहे, बीमार लोग आ ही नहीं रहे। अरे बेवकूफ, वहां पे आपको यह करना चाहिए कि उस हॉस्पिटल की जो जर्जर इमारतें हैं उसको ठीक कराओ, वहां पे डॉक्टरों की व्यवस्था कराओ, नर्स की व्यवस्था कराएं, दवाओं की व्यवस्था कराएं। तो स्वाभाविक सी बात है गरीब लोग, पीड़ित लोग, जो शोषित वर्ग हैं वो वहां पे जाएंगे अपना इलाज करवाने। उसी प्रकार से आप कह रहे हो कि जो ग्रामीण विद्यालय हैं, प्राइमरी, जूनियर, उसमें बच्चे ही नहीं है, ऐसा करो उनको बंद कर दो। पूरी तरीके से यहां हम कहेंगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई है। माने प्राइवेटीकरण इतना आप पे हावी हो गया है कि जो पब्लिक की चीजें हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। आप तो विद्यालयों को मर्ज कर दोगे, पुराने विद्यालयों का क्या होगा? वहां के आसपास के बच्चों का क्या होगा? आप बच्चों को विद्यालय तक ला नहीं पा रहे हो। इसका सलूशन यह है कि आप विद्यालय को ही बंद कर दो, क्योंकि इनको एक बात का पता है कि हम विद्यालय बंद करें, शिक्षा को ध्वस्त कर दें, लेकिन हम रहेंगे सत्ता में, हमको कोई निकालने वाला। बाबू, लोकतंत्र में भारत में 5 साल की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हर 5 साल पे अगर गवर्नमेंट बदलती रहेगी तो इनके दिमाग में रहेगा कि हमें अपने सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा करना है, कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। जब एक ही लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मनमानी करना तय है। बच्चे इलाहाबाद में रोज धरना दे रहे हैं, दाल चावल अपना घर से लेके जा रहे हैं, प्याज लहसुन घर से लेके जाके बघाड़ा में, सलोरी में या फिर कटरा में रूम लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ कम, धरने पे ज्यादा उनका दिमाग लगा हुआ है। खासकर जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ओवर एज हो जा रहे हैं। यकीन मानिए इस पीड़ा को वही समझ सकता है जो इन बच्चों को बड़े करीब से समझ रहा है। फर्स्ट क्लास एसी वाले रूम में बैठ के आपको डिसीजन लेना है और आप डिसीजन ले रहे हो, उसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि जो बच्चे अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी जवानी खपा दे रहे हैं तैयारी में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस हैं, बिल्कुल परेशान हैं। और जब चुनाव आएगा तो आप झुंझुना पकड़ा देंगे कि अब की बार अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे हम, अब की बार झुंझुना पकड़ा देंगे हम मथुरा में बनवाएंगे। और ये झुंझुना के चक्कर में बच्चे भी थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं। हर 5 साल पे आपको बदलने का अधिकार है, तो सरकार को बदलिए, कोई भी रहे उसको हर 5 साल पे बदलिए। ज्यादा बैठाने लगेंगे तो अभी यही हैं, ये सब ससुरा बैंकॉक जाके अपना मसाज करवाएंगे, फिर झुंझुना बजाएंगे पूरी पब्लिक। कभी इलाहाबाद में आप जाइएगा, आप देखिएगा कि कैसे बच्चे धरना कर रहे हैं, कान पकड़ के कुछ दूर तक जा रहे हैं ताकि हम पे कोई कार्रवाई तक ना हो और शांतिपूर्ण उनको लगे कि शांति से धरना हो रहा है। ऐसी तो हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं की हालत हो गई है। तो उन्हें कहेंगे स्टार्टअप करिए। अरे स्टार्टअप वो करता है जिसके पास पूंजी होती है। 2-4 लाख में कोई स्टार्टअप नहीं होता, 2 लाख 1 लाख में स्टार्टअप नहीं होता बाबू। 2 लाख 1 लाख में आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। कोई भी धंधा करेंगे उसमें 5,000 10,000 भी कमा पाएंगे। अच्छे स्टार्टअप के लिए अच्छी पूंजी चाहिए होती है, जो उत्तर प्रदेश के लगभग 70% युवाओं के पास है ही नहीं। लेकिन इस बात को नहीं कोई समझेगा।
मुंह उठाते हैं और कह देते हैं कि अरे इनमें काबिलियत नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही हैं, अरे ऐसा करो कि स्कूलों को जो कि मर्ज कर दो, बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूलों में तो किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है। 110% हम पुरजोर तरीके से कह रहे हैं यहाँ पे प्रशासन फेल है। और आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अध्यापकों पे कार्रवाई कर दो, कुछ नहीं मिलेगा तो जो पब्लिकली बोल रहा है उस पे कार्रवाई कर दो, उसके चैनल डिलीट करवा दो, स्ट्राइक मरवा दो, यही कर सकते हैं आप। तब जो जितने ऑफिसर हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक बार हम कहेंगे कि आप इलाहाबाद जाइए, देखिए तो सही। जो कूलर होता बाबू वो फेल हो जाता है एक समय के बाद। कैसे बच्चे सरवाइव करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सरवाइव करते हैं इलाहाबाद में। लेकिन फिर भी उनके पीड़ा का किसी को अंदाजा नहीं है। और क्यों होगा भाई? और बच्चे भी गुमराह हो जाते हैं जब आता है उनको आईना दिखाने का समय, गुमराह हो जाते हैं, जात पात में उलझ जाते हैं, धर्म में उलझ जाते हैं। उसका परिणाम यह है कि लगभग 5 साल तक आपका शोषण किया जाएगा। मतलब कोर्ट ने भी यह माना है कि उत्तर प्रदेश में टीचिंग जो रिक्त पद है वो बिल्कुल खाली है, लेकिन सरकार उस पर नोटिफिकेशन नहीं दे रही है। टीजीटी के 3-3 बार एग्जाम डेट बदल चुके, 3-3 बार। आप सोच के देखिए, कोनो चुनाव होता है तो जिस डेट पे चुनाव होना, आप फोर्स लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, चुनाव हो जाएगा। लेकिन एग्जाम डेट आप बदल देते हो। ये बदलना ना बदलना ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, और ये बिल्कुल 27 तक खींच के लेके जाएंगे और 27 में भरमार दे देंगे, लो भैया हो जाओ। उसके पहले आप जरो मरो, यही चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा कथा सत्संग से निकल के थोड़ा सा अपने प्रति सोच लीजिए। हम तो यही कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को बड़े सार्थक वे में लेंगे। ये मन की पीड़ा थी जो हम आपसे कह पाए। अभी हाल फिलहाल में ही हम प्रयागराज होके आए हैं, देखे वहां के बच्चों को, देखे बघाड़ा के बच्चे को, सलोरी के बच्चों को। ट्रेनिया से कि भाड़ा ना लग जाए, ट्रेनिया से बिचवे में उतर जाते हैं और ऊपर से उन पे 10 किलो 5 किलो आटा चावल रहता है। आप जो लोग नहीं गए होंगे, जो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, जो वहां पे रहते होंगे, वो इमेजिन कर सकते होंगे कि कैसे वो गठरी फेंकते हैं और कैसे वो उतरते हैं, कैसे अपने रूम तक जाते हैं लेके। कम से कम एक आप नोटिफिकेशन तो प्रॉपर निकाल सकते हो रे बकलोलवा, एक नोटिफिकेशन तो निकाल ही सकते हो आप लोग। नोटिफिकेशन कैसा? जैसे आपने पेट का नोटिफिकेशन निकाल दिया, एक साड़ी आप निकाल दीजिए कि पेट के बाद जो 25 में पेट होगा, इसके बाद फलाने फलाने डेट को ये वैकेंसी होनी है। तो वो बच्चे उसी हिसाब से मूव करेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते इलाहाबाद में कि 5,000 6,000, उसी हिसाब से इलाहाबाद जाके अपनी तैयारी करते। आप ये बता देते कि यूपी में यूपी टेट कब होगा, उसके बाद सुपर टेट कब आएगा, ये वैकेंसी आखिर खाली है तो कब भरी जाएंगी। हर चीज चुनाव से ही होगा। एक प्रॉपर आप साड़ी तो निकाल सकते हो बच्चों के लिए, उसी हिसाब से बच्चे उनकी तैयारी करते। लेकिन ये सब करना नहीं है। अनपढ़ों की जमात बैठी पड़ी है पूरा, यहां से लेके विधानसभा तक। करना ही क्या उनको? संविधान के 10 अनुच्छेद पूछ दो अभी तो हवा हो जाएंगे, लेकिन बैठे हैं सबसे बड़े विधायक बन के, एक अक्षर नहीं आता, अनपढ़ गंवार सब। आप सोच सकते हैं, और जो पढ़े लिखे बेचारे हैं वो स्ट्रगल करते करते इलाहाबाद में उनकी पूरी जवानी खत्म हो जा रही है। ये तो हालत है लोकतंत्र का। डॉक्टर अंबेडकर ठीक कहते हैं, अगर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक उसके जो प्रतिनिधि हैं वो शिक्षित ना हो, पूर्ण रूप से शिक्षित ना हो। ये सारी बातें आप लोग समझिएगा। तो बेंजामिन ब्लूम के इस बात को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अनुप्रयोग आपका राइट है। ठीक।